वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इवन सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट भी कल हमने डिस्कस किया है। सक्सेसिव का मतलब क्या है? सक्सेसिव का मतलब है किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी एक चीज के ऊपर अनेक बार, मतलब परसेंटेज में कमी होना, फिर बढ़ना, फिर कमी होना, फिर बढ़ना। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो एक सक्सेसिव का केस है। मतलब एक लगातार किसी में कमी या वृद्धि होना, कहने का मतलब वही एक सक्सेसिव हो जाएगा। ठीक है। और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी का बचा हुआ एग्जाम है, एमपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है और यूपीएसआई का है, जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनसे ओरिएंटेड ही किया जा रहा है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, पूरे का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, चाहे वो सीजीएल का ही हो, क्यों ना हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, एमटीएस हो, जितने भी एग्जाम एसएससी में हो रहे हैं पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा। राइट। तो आइए बिना देरी किए आज हम क्वेश्चन चालू करेंगे, केवल और केवल क्वेश्चन। उनके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर कराएंगे। ठीक। तो आइए चालू करते हैं। लिखिए, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या जनसंख्या में 5% की कमी हो जाती है। एक कस्बे की जनसंख्या में 5% की कमी हो जाती है। ठीक है। 5% की कमी हो जाती है और बची जनसंख्या, जो शेष जनसंख्या है ना, शेष जनसंख्या का 8%, कितना? 8% पलायन कर जाती है। यदि अब जनसंख्या पूछ रहा है, यदि अब जो है जनसंख्या कितनी बचती है, अब जनसंख्या 88,274 बच जाती है। तो पलायन से पहले, पलायन और कमी होने से पहले, होने से पहले की जनसंख्या बताएं। ठीक है। सॉल्यूशन में आइए। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। एक कस्बे की जनसंख्या में 5% की कमी हो जाती है। 5% कमी होने के बाद जो जनसंख्या बचती है ना, वो 8% पलायन कर जाती है, यानी भाग जाती है। यदि अब 8% वो और 5% वो, उसके बाद की जनसंख्या 88,274 बच जाती है, तो पलायन और कमी होने से पहले की जनसंख्या बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये है कि कस्बे की जनसंख्या पहले 5% कम हो जाती है, शेष जब बचती है ना तो 8% पलायन करती है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 5% बराबर 1/20 होता है? और मैं डायरेक्टली आपको क्या लिखाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको लिखाऊंगा जो सक्सेसिव का है उससे। तो अगर 5% कम होगी तो 20 से 19 हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? 5% कम होने का मतलब है 95/100। राइट। 5 से काटेंगे तो ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 20 से 19 हो जाएगी। 8% पलायन कर देती है,
8% पलायन करेगी तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 25 से 23 में हो जाएगी? क्योंकि 25 चौको 100 और 23 चौके 92 है, इसलिए मैंने काट दिया। 8% मैंने पलायन करा दिया, ठीक है। 100 में 8 माइनस होगा तो 92 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों साल का हो गया, 2 ही साल तो हुआ है। पहले ये करती है, 2 कंडीशन इसमें दिया है। ये जो आता है लाइन के नीचे वो क्या है? कंक्लूजन है। लेकिन सक्सेसिव में मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये दोनों का मल्टीप्लाई ही होगा। ये दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अगर क्रॉस में कटते हैं तो काट देंगे, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 7, ये 5, 19 दूना 38, 5 43, 437, ठीक है। इतना हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि अब जनसंख्या, यानी अब जो जनसंख्या बची है वो कितनी है? 88,274। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 437 रेशियो बराबर 88,274 होगा? यही बोला है ना कि जो बची जनसंख्या है वो अब इतने के बराबर है। मैंने रेशियो निकाल के इसको बराबर कर दिया। अब एक रेशियो बराबर अगर आपसे पूछता है इसी में, तो इससे इसको काटेंगे तो 202 हो जाएगा, ठीक है। एक रेशियो बराबर इतना है। तो अब पूछा क्या है? कमी होने से पहले और पलायन करने से पहले की जनसंख्या। तो कमी और पलायन से पहले की जनसंख्या तो हमारे पास ये है, पलायन के बाद और कमी के बाद जनसंख्या ये है। तो पलायन से पहले पूछा है तो ये हो जाएगा। अगर एक रेशियो बराबर 202 के है तो 500 को उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 500 गुणे 202 बराबर कितना हो जाएगा? 1,01,000। यही आपका आंसर रहेगा। और ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन है ना, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, मैं बता रहा हूं, अगर वीडियो आपको पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और पूरा वॉच करिए। अगर पूरा वॉच करेंगे तो ही आपको कुछ समझ में आएगा, अन्यथा समझ में कम आएगा, आएगा लेकिन कम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। एक दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1250 थी। कितनी थी? 1250 थी, जिसमें से 46%, कितना? 46% टिकट विद्यार्थियों के द्वारा खरीदे गए। किसके द्वारा? विद्यार्थियों के द्वारा खरीदे गए। तो विद्यार्थियों के द्वारा खरीदे गए टिकटों की संख्या बताइए। कितने टिकट खरीदे गए विद्यार्थियों के द्वारा, वो बताना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, ये ग्रुप डी में पूछा गया था। ग्रुप डी का मतलब बहुत नीचे लेवल का है, लेकिन सेम लेवल रहता है। एसएससी सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1250 थी, जिसमें से 46% टिकट विद्यार्थियों के द्वारा खरीदे गए। कितने परसेंट? 46%। तो विद्यार्थियों के द्वारा खरीदे गए टिकटों की संख्या बताइए। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 1250 कुल टिकट है, उसका 46% विद्यार्थियों ने खरीद लिया है। यही क्वेश्चन में पूछा है ना, बोला है ना कि टिकटों की संख्या 1250 है, उसका 46% विद्यार्थियों ने खरीद लिया है। आप काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, ये 25 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 23 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए,
25 चाहिए 75, 7, 25 दूना 50 और 7 57, यानी 575 इसका आंसर हो जाएगा। 575 टिकट विद्यार्थियों के द्वारा खरीदे गए। और यार एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है ना तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के हैं। और अगर आपको मजा आ गया हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ग्रुप डी में, एमपी पुलिस में और एमटीएस का, एसएससी जीडी में, ये सबसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। बाकी का ऊपर का लेवल का तो मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। सुमित, सॉरी, हाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ठीक है, सुमित के वेतन में पहले 40% की बढ़ोतरी होती है। सुमित के वेतन में पहले 40% की बढ़ोतरी होती है, फिर क्या होता है वो बताओ। फिर होता है 40% की कमी हो जाती है, फिर 40% की कमी की जाती है किसमें? सुमित के वेतन में 40% की कमी की जाती है। तो प्रतिशत हानि बताइए, प्रतिशत हानि उसके वेतन में कितनी हुई? अब वेतन में कितनी हुई? अब मैं आपको बता रहा हूं ना कि सेम क्वेश्चन ही आया था, इसमें कुछ भी नहीं है। जो प्रतिशत हानि उसके वेतन में बताने को पूछ रहा है ना, सेम क्वेश्चन ही आया था। तो उसने पहले से बता दिया आपको कि हानि ही होगी, कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप इसको दो टाइप से कर सकते हैं। अगर सेम दिया है 20%, 20%, 30%, 30% और उसके अलावा भी दे देता है तो भी आप कर सकते हैं। एक ये फार्मूला होता है कि अगर दो दो परसेंटेज साथ में दी गई है, ठीक है ना, क्रमिक बट्टा जिसको हम बोलते हैं, अगर वो दिया रहता है तो मैं आपको बता रहा हूं। पहले में क्या होता है, x प्लस वाई प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100, ये इसका फार्मूला होता है। एक फार्मूला ये भी है इसका। हाँ, तो आप कर दीजिए, 40% की बढ़ोतरी हो गई तो पहले 40% कर दीजिए, फिर 40% की कमी हो जाती है तो -40 कर दीजिए। और क्या होगा यहाँ से, और क्या होगा मुझे बताइए, और क्या होगा यहाँ से? माइनस हो जाएगा 40 गुणे 40/100। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना आपका, बचा कितना, -1600/100 बराबर -16। -16 का मतलब ये है कि इसको डायरेक्टली हानि हो रही है। क्या हो रही है? इसको हानि हो रही है, और यही आपका आंसर रहता है। उसको क्या होता है, 16% की हानि हो जाएगी। किसको? सुमित को। कब? जब 40% पहले वेतन बढ़ेगा और फिर 40% उसका वेतन कम हो जाएगा। राइट, क्लियर हो रहा है ना? जिसको क्लियर नहीं हो रहा वो वीडियो को एक बार जरूर देखें। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं और जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करें, और जो जिनके पास ये वीडियो है या पहुंच गई है वो लोग इसको शेयर करें। इससे क्या होगा, जो नए बिगिनर्स हैं वो तैयारी करना चाहते हैं ना, तो उनको क्या होगा, ये चीज़ें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? अच्छा अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, यदि एक व्यक्ति के वेतन में 11% की कमी की जाती है, कितनी?
कमी की जाती है। कितने परसेंट की कमी की जाती है? 11% की। ठीक है, फिर क्या होता है? 11% की बढ़ोतरी की जाती है। की जाती है। तो व्यक्ति के वेतन में प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी बताइए। मैं जो कह रहा हूं ना उसको आप ध्यान से सुनिए। आप ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपको एग्जाम में कुछ भी दिक्कत होनी ही वाली नहीं है। वो चाहे एसएससी का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप बैठ जाना और ट्रायल लेके आना। और आप कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको लगता होगा कि एज द इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यदि एक व्यक्ति के वेतन में 11% की कमी की जाती है फिर 11% की बढ़ोतरी की जाती है तो व्यक्ति के वेतन में बढ़ोतरी या कमी बताइए परसेंटेज में। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि x प्लस बाई माइनस प्लस माइनस दोनों कर दे, x इंटू बाई अपान 100। ये भी मैंने सिखाया है आपको। और ये उससे भी हो सकता है जो मैं करा रहा हूँ ना, सक्सेसिव मेथड बेस्ट मेथड है सबके लिए। लेकिन क्या है कि आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं ऐसे भी करा देता हूँ। पहले क्या होता है? 11% की कमी होती है, फिर क्या होता है? 11% बढ़ जाता है। अब यहाँ से माइनस कर दीजिए 11 गुणे 11, ठीक है, बटे 100 कर दीजिए आप। ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो बचा कितना? -121 बटे सॉरी यहाँ -121/100। अब हुआ क्या यहाँ से? इसको -1.21% की हानि हो गई। क्या हो गई है? हानि हो गई। और जैसे ही इसमें हानि लाभ बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे ही यहाँ माइनस आएगा ना तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो हानि हो जाएगा। और प्लस रहता है तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, उसकी उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इतने की कमी होती है। कितने की कमी होती है? 1.21% की उसके वेतन में कमी हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। राइट, क्लियर है? और मैं अगेन बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः +15% व -10%, -10% का बदलाव किया जाए। अगर इतने के इनमें बदलाव किया जाता है तो क्या बोलता है? तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? बदलाव क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, यानी लंबाई 15% बढ़ जाती है +15%। ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा आता है एग्जाम में। लंबाई 15% बढ़ जाती है इसलिए +15% है। और चौड़ाई क्रमशः -10%।
यानी 10% कम की जाती है, कम किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव होगा वो आपसे पूछ रहा है। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है और RRB मुंबई दोनों में आया था। ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15%। अब मैं अगर आपसे ये वाले में कह देता हूं x प्लस वाई में, देखिए लगा दीजिए इसको, प्लस का 15% हो जाएगा और माइनस का 10% है, -15 गुणे 10/100। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं आपको, ये प्लस का 5 हो जाएगा। मैं चिन्ह के साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 150/100। तो ये इसको मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये चीज इससे डिवाइड होगी तो कितना हो जाएगा। क्या मैं 1.5 इसको नहीं लिख सकता क्या मैं 1.5 इसको नहीं लिख सकता का, लिख सकता हूं। क्यों, ये शून्य से ये शून्य काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 3 बार, और 5 से काटेंगे 2 बार, तो 3/2 है वो 1.5 के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये कैसे हो जाएगा कि +5 माइनस 1.5 बराबर 3.5, वो इसका आंसर हो जाएगा। किसका, कि आयत के क्षेत्रफल में 3.5 का बदलाव हो जाएगा। अब मैं सक्सेसिव से बता देता हूँ, सक्सेसिव का आपको बता रहा हूँ। बोलता है, क्या बोलता है आपसे, कि अगर 15% का पहले बदलाव होता है, लंबाई क्या होती है, 15% बढ़ जाती है, तो जो लेंथ है ना, जो लेंथ है वो 15% बढ़ जाती है। 15% बढ़ने का मतलब क्या है, 100 से 15 और बढ़ जाएगी, यानी 115 हो जाएगी। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये 20 से 23 हो जाएगी, 20 पंचे 100, 23 पंचे 115, राइट। 100 से 15 बढ़ी है तो 115 हो गई। और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, माइनस का 10%, 10% कम हो रही, यानी 10 से 9 में हो जाएगी। 10% कम होगी 100 में, तो पहले 100 थी, 10% कम हुई तो 90 हो जाएगी। 90 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, इसको तो 10 हो, 100 को तो 10 हो जाएगा, और 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, 207। कितने का डिफरेंस हुआ है, कितने का डिफरेंस हुआ है, कितने का डिफरेंस हुआ है, 7 का डिफरेंस हुआ है। कितने का, 7 का डिफरेंस हुआ है, कितने के रिस्पेक्ट में, 200 के, राइट। और गुणे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब इसको आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से ये चला जाएगा 2 में, बचा कितना, 7/2, यानी सेम आंसर है 3.5 ही होगा। ठीक है, ये चीज भी बता दिया हूं और ये भी बता दिया हूं। उसका बताने का रीजन था कि आपको समझ में आना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं था। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अगर मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, तो आप लोग जरूर इसको सपोर्ट करिए और लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए औसतन बोला है, औसतन। औसतन क्या होता है, मीनू अपने मासिक वेतन का क्या करती है,
15% खरीदारी करती है, 15% खरीदारी। फिर क्या बोलती है, क्या बोलता है, खरीदारी में तथा शेष का बोल रहा है, शेष का 40%, शेष का 40% खर्च में उपयोग होता है। किसमें? खर्च में उपयोग होता है। ठीक है, उपयोग करती है, ऐसा लिख लीजिए। यदि वह एक महीने में 400 रुपए, कितना? 400 रुपए बचत करती है, बचत करती है। कितना बचत करती है? 400 रुपए। तो उसका वेतन बताइए। किसका वेतन? मीनू का वेतन आपको बताना है। ठीक है, मीनू कितना वेतन पा रही है वो आपको बताना है। सॉल्यूशन में आइए। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी में तथा शेष का 40%, यानी 15% खर्च करने के बाद जो बचता है वो शेष हुआ, उसका 40% वो खर्च में उपयोग करती है, घर के खर्च में। यदि वह एक महीने में 400 रुपए की बचत करती है, कितनी की बचत करती है? 400। तो उसका वेतन बताइए। फटाफट से करिए, आप लोगों को आ रहा है तो मैं आपको अगर बताऊं कि वो 15% का मतलब क्या होता है, मैंने आपको सिखाया है कि 15% का मतलब है 20 से 17, यानी 100 से 85 में हो गया। मैंने 20 से 17 इसलिए लिख दिया है। ठीक है, 40% खर्च में उपयोग करते हैं, तो 40% का मतलब क्या होता है कि वह 5 से 3 में। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि जो शेष बचता है वो कितना बच रहा है, वो मुझे आप बताइए। जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है? तो पहले तो आप इसको निकाल लीजिए। अब इसको निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 पंचे ये 100 हो गया और 17 त्या 51, 51 हो गया। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये 51% का जो खर्चा कर रही है ना, जो 51% का खर्चा कर रही है वो किसके बराबर है? ये 40% प्लस 15% के बराबर है। राइट, समझ गए ना? तो ये 51% और ये 400, ये 51% और ये 400 किसके बराबर होना चाहिए? 100% के। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या समझाने चाह रहा हूं? जितना खर्च हुआ और जो बचत है वही तो उसकी इनकम होगी। राइट, तो ये 51% और ये 400 बराबर 100% होना चाहिए। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? आप कहोगे 49% का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 49% का। और उसके बाद जो बचत कर रही है 49% का, 49% ही तो 400 के बराबर है। तो एक 49 रेशियो बराबर अगर 400 के बराबर है, मैं आपसे कह रहा हूं, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा? 400/49। तो 100 रेशियो क्या हो जाएगा इसका? इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 रेशियो बराबर 400/49 गुणे 100। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? ये उसका कुल वेतन हो जाएगा। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जो 51 रेशियो है ना, वो तो उसका खर्च हो गया 40% और 15% के बराबर। अब बचा कितना? 49%। 49 जो रेशियो है वही तो बचत है, और बचत और खर्चा मिला के ही तो इनकम का भाग होता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो उसका जो टोटल अच्छे से कटा नहीं है, कट नहीं पाया है, एक्चुअली ये अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जो है मैं आपको समझा रहा हूं कि जो खर्चा है ना और जो बचत है वही कुल इनकम के बराबर हो जाएगा।
जब इनकम होगी तभी खर्च करेगा और तभी बचत करेगा। तो जो बचत और खर्चा है वो इनकम के बराबर कर दिया हमने। तो 100 रेशियो उसकी इनकम है, 51 रेशियो वो खर्च कर दे रही है, जो कि 40% और 15% के बराबर है। बचा कितना? 49 रेशियो। तो 49 जो रेशियो है वो 400 के बराबर हो जाए, क्योंकि यही तो बचत है। और इसको 1 रेशियो बराबर इतना, 100 रेशियो बराबर इसको आपको कर देना है, उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। राइट। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिए, उससे कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, आपको कुछ नए नए कंटेंट ही समझ में आएंगे जो आपको बहुत कम लोग बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लीजिए कोई भी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला ले लीजिए। एक नगर की जनसंख्या, ये सब अपने से बनाए हुए क्वेश्चन है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। एक नगर की जनसंख्या 5% महामारी से कम हो जाती है। कोई महामारी, मान लो कोविड आ गया है, महामारी से कम हो जाती है। राइट। और 20%, और जो शेष है ना, शेष का 20%, शेष का 20% क्या हो जाएगा? शेष का 20% वो क्या कर देती है? नगर से भाग जाती है, नगर से पलायन कर जाती है, नगर से भाग जाती है। ठीक है। यदि अब जनसंख्या, यदि अब क्या होता है कि जनसंख्या जो है, यदि जनसंख्या 4655 हो जाएगा ना, हाँ 4655 बची हुई है। यदि अब जनसंख्या 4655 बची हुई है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले की जनसंख्या बताइए, पहले की जनसंख्या या शुरुआत की जनसंख्या बताइए। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है सक्सेसिव मेथड कहाँ लगेगा और कैसे लगा, डायरेक्टली आपको उठा के लगा देना। बस लगता कब नहीं है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में सिखाया है। लगता तब नहीं है जब एक ही खर्चे के ऊपर, ये मान लो आपको इनकम 100% है और उसके ऊपर ही 10%, फिर शेष का 10% नहीं और 10%, फिर और 15%, तो वो तो डायरेक्टली जोड़ देने वाली चीजें, उसमें सक्सेसिव लगाने का कुछ क्रमशः कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 5% महामारी से कम हो जाती है और शेष का 20% नगर से भाग जाती है। यदि अब जनसंख्या 4655 बची हुई है तो पहले की जनसंख्या बताइए। तो एक नगर की जनसंख्या 5% कम होती है, 5% कम होने का मतलब क्या है? 20 से 19 हो जाएगी। और जो शेष बचती है ना उसका 20% नगर से भाग जाती है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। शेष बचे चाहे कुछ भी हो, 5 से 4 में हो जाएगी, क्योंकि 80 से 100 में थे, 20% नगर से भागती है तो 100 से 80 हो जाएगी। और 100 बटे आप 80 कर दीजिए, 5/4 ही आएगा। इससे ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 4, यानी 5/4, वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है। राइट। अब आप इसको सॉल्व करिए, कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन जो आता है ना उसके ऊपर ही रेशियो निकलता है। एक चीज याद रखना, जो कंक्लूजन आएगा उसके ऊपर ही रेशियो निकलेगा। ये कितना हो जाएगा? ये 100। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा वो मुझे बताइए। तो आप कहोगे ये तो 76 हो जाएगा। और मैं अगर आपसे कह रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो 76 रेशियो ही तो इसके बराबर होगा। किसके? 4655 के। क्योंकि बची हुई अब जनसंख्या कितनी है? 76 है। पहले 5% कम हो गई, फिर शेष का 20% कम हो गई। अब बची हुई जनसंख्या कितनी है? 76 रेशियो, जो कि 4655 के बराबर है। कर दीजिए 4655 के।
ठीक है, तो ये क्रॉस होगा क्या? नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए। एक रेशियो बराबर क्या होता है? 4655/76। ठीक है, तो 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, और बचा कितना? 8। 19 चौक 76 बचा कितना? हाँ बराबर है, कट जाएगा। 19 चौक 76 काट दीजिए और इसको काट दीजिए, 19 दूनी 38। बचा कितना इसमें? 8। और ये 5 हो गया, 85 हो गया। 19 चौक 76 बचा कितना? 9। और 19 5 95। ठीक है, तो ये एक रेशियो बराबर 245/4 हो गया है, तो 100 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 245/4 गुणे 100, यही हो जाएगा ना? 245 गुणे 4, 245 गुणे 100/4, ये 100 रेशियो बराबर है, 4 से काट दीजिए, 25 हो जाएगा। और 245 गुणे 25, ये इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने से बनाए हुए क्वेश्चन है, इसमें कुछ डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वैसे ही सिखाया जा रहा है, और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल में नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही अच्छी अच्छी वीडियोज और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिल पाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैथ का जितना भी चैप्टर है ना, वो चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन का हो, या फिर जियोमेट्री हो, एल्जेब्रा हो, इवन हर पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। प्रॉफिट लॉस कमीशन है, SICI है, जो भी चैप्टर है पूरा सॉल्व कराऊंगा, और इससे बाहर कुछ जाने नहीं दूंगा आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम कैच द, हिंदी में लिखना, कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिए और शेयर भी करिए, और कम से कम 5-5 लोगों को डेली शेयर करिए। आज शेयर करेंगे, कल शेयर करेंगे, परसों शेयर करेंगे, किसी ना किसी दिन तो सब्सक्राइब करेगा ही, और वीडियो भी देखेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही।